Morning class 8th. This will be your 8th lecture of chapter first, practice 1.2. बेटा हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि एडिशन पर बेस्ड थे. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे जो कि सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड है, जिसके लिए हमें सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ का पता होना भी ज़रूरी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को रीड करेंगे. तो सब्ट्रैक्शन की सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर्स के लिए वो है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर a/b और c/d कोई दो रेशनल नंबर हैं तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर. मतलब a/b माइनस c/d भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर. जैसे कि 4/7 और 3/8 दो रैशनल नंबर्स हैं, तो जब हमने इनको माइनस किया तो हमारा कितना आया 11/56, जो कि खुद क्या है, एक रैशनल नंबर. इसी तरीके से 5/8 और 3/2 क्या है, हमारे दो रैशनल नंबर. जब हमने इनका डिफरेंस निकाला तो आया -7/8, और -7/8 भी क्या है, एक रैशनल नंबर, एक नेगेटिव रैशनल नंबर. ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है कि दो रैशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर. नेक्स्ट है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो रैशनल नंबर हैं, मान लिया दो हैं a/b और c/d, तो अगर आप a/b को c/d से माइनस करो तो जो आंसर आएगा वो ज़रूरी नहीं है कि c/d और a/b को माइनस करने पर भी आए. मतलब आप इसमें से इसको माइनस करो तो जो आंसर आए वो ज़रूरी नहीं है कि इसमें से इसको माइनस करने पर भी आए. मतलब जस्ट ऑपोजिट, उल्टा होना कोई ज़रूरी नहीं है. जैसे कि 7/8 और 1/4 दो रेशनल नंबर हैं. अगर आप 7/8 से 1/4 को माइनस करोगे तो आएगा 5/8. और अगर आप 1/4 से 7/8 को माइनस करोगे तो आएगा -5/8. तो ये +5/8 आ रहा है और ये -5/8 आ रहा है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है. यही है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन. नेक्स्ट है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे कोई भी तीन रैशनल नंबर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पहले दो को अगर हम पहले माइनस करें फिर तीसरे को माइनस करें तो जो आंसर आए वो आंसर लास्ट के दो को पहले माइनस करने और फिर फर्स्ट वाले में से माइनस करने पर भी आए. मतलब कि a/b माइनस c/d देन माइनस e/f इज नॉट इक्वल टू a/b माइनस c/d माइनस e/f. इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसमें से इसको माइनस करेंगे. और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम इसमें से इसको माइनस करें, फिर जो आएगा उसमें से उसके आंसर को माइनस कर देंगे. तो ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी. The rational number 0 is the right identity. That is, for any rational number a/b, we have a/b minus 0 इक्वल a/b. मतलब ये है कि अगर हम किसी भी रैशनल नंबर से 0 को माइनस करेंगे तो आंसर वो रैशनल नंबर खुद ही आएगा. और यही आपकी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी. ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे. सो क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लास लेक्चर में कर चुके हैं. अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिंपली सब्ट्रैक्शन करने हैं रैशनल नंबर्स में, उसमें आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. ठीक है, इसके बेटा 3 पार्ट्स मैंने सॉल्व किए हैं. बचे हुए जो 3 पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे होमवर्क में. ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फर्स्ट पार्ट में बोला गया है 5/6 माइनस 1/6, यानी 5/6 से आपको 1/6 को माइनस करना है. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. तो डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसी डिनोमिनेटर को रख के सीधे सीधे न्यूमरेटर्स को माइनस कर देते हैं. तो नीचे आ जाएगा 6, ऊपर आ जाएगा 5 माइनस 1. 5 माइनस 1 इज़ 4 और नीचे आपका 6, तो 4/6 आएगा. अब 4 और 6 में एक कॉमन फैक्टर है 2, तो हम दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे. क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 दोनों का कॉमन फैक्टर है. तो जब हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2/3. यही हमारा फाइनल आंसर होगा. ठीक है, इसी तरीके से बेटा सेकेंड थर्ड पार्ट आपके हो जाएंगे, बस उसमें आपके डिनोमिनेटर्स अलग हैं. तो डिनोमिनेटर्स अलग होते हैं तो हम ऑब्वियसली एलसीएम लेते हैं. अब इसका फिफ्थ पार्ट और देख लीजिए. फिफ्थ पार्ट में आपसे बोला गया है कि 10 में से आपको -13/15 को माइनस करना है. आप कहेंगे 10, तो 10 के लिए डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 1. तो 1 और 15 में हमारा एलसीएम कितना आएगा 15, तो डिनोमिनेटर 15. तो ऊपर आपका 10 से मल्टीप्लाई होगा 15 का, माइनस बीच में माइनस है तो -13 इंटू 1. Then 10 into 15 is 150 minus 13 into 1 is -13. 150 minus plus 13. 150 plus 13 is 163. तो आपका आंसर आ जाएगा 163/15. ठीक है,
इसी तरीके से इसका 6 पार्ट और देख लीजिए। इसमें बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं वो आपको मिक्स्ड में दिए हुए हैं, आपको उनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर इनटू होल नंबर प्लस न्यूमिरेटर, ये आपका बनता है न्यूमिरेटर में। तो 11 इंटू 2 इज़ 22, 22 प्लस 6 इज़ 28, हमारा ये बन जाएगा 28/11। सिमिलरली 33 इंटू 3 इज़ 99, 99 प्लस 14 इज़ 113। ठीक है, अब यहाँ डिनोमिनेटर है 11, यहाँ डिनोमिनेटर है 13, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो 11 और 13 का एलसीएम कितना आएगा, 33, तो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा 33। अब जब हम 11 से 33 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, और जब हम 33 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 1 टाइम्स। तो 28 इंटू 3 माइनस 113 इंटू 1। ठीक है, 28 इंटू 3 इज़ 84 माइनस 113 इंटू 1 इज़ 113। अब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली हमारा ऑपरेशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, यानी 113 से 84 माइनस होगा। तो 113 से जब 84 माइनस होगा तो आपका आएगा 29, 29/33। बट जो बड़ा नंबर है वो कैसा है, नेगेटिव, तो आंसर भी हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव, यानी कि आंसर हमारा एक नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से बेटा जो इसके सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट हैं वो आप लोग अपने होमवर्क में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने होमवर्क रजिस्टर में, देन अपनी फेयर कॉपी पे। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है फ्रॉम में आप जानते हैं कि जो बाद वाला नंबर होता है उसमें से पहले को माइनस करते हैं। तो इसका हम करेंगे थर्ड पार्ट। आप देख सकते हैं कि तीनों पार्ट्स में इसमें जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। थर्ड पार्ट मैं आपको करके दिखा देती हूँ, फर्स्ट और सेकेंड आप अपने होमवर्क में करेंगे। अभी देखिए बेटा, इसका थर्ड पार्ट आपको बोला गया है कि आपको -5/26 से -9/26 को माइनस करना है। तो हम सबसे पहले तो लिख लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, -5/26 माइनस, सॉरी यहाँ पर आपका आएगा 9/26, तो ये भी आपका हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। अभी देखिए यहाँ पर 9 है, 5 नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें माइनस करेंगे, तो हमारा डिनोमिनेटर कॉमन है तो वही हो जाएगा। तो सीधे सीधे जो ऑपरेशन ऊपर दिए हुए हैं न्यूमिनेटर्स पे वो अप्लाइड हो जाएंगे। तो क्या होगा, -5 माइनस -9। ठीक है, तो अभी देखिए -5 माइनस माइनस प्लस 9/26, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो 9 में से 5 को माइनस करेंगे, 4/26। बेटा बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव है तो आंसर भी आपका प्लस में आएगा। अब इन दोनों में हमें कॉमन फैक्टर, क्योंकि दोनों इवन नंबर हैं तो सीधा सीधा कॉमन फैक्टर दिख रहा है 2 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से कर देंगे डिवाइड, क्योंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए होती है। जब हम 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, जब हम 26 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 13, और यही क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से बेटा इसका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट आप करेंगे अपने होमवर्क में। ठीक है, आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके आगे के क्वेश्चंस बेटा हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।